Hello, am I audible? Yes. Okay, perfect. Zoom महाशय ने पिछली ही मीटिंग वापस स्टार्ट कर दी थी मेरी, इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड विद द न्यू वन, और मेरे को वो दिखा रहा है कि कन्वर्ट हो रही है, तो मेरे को स्क्रीन ढंग से वहां शो नहीं हो रहा कि कौन सी मीटिंग चालू हो गई है। सो कोई नहीं, चलो चलता यार जतिन, ये मुझे खाली शोकर बदनाम कर रहे हो आप। हाँ तो जतिन, I'll एक बार ना reframe the question so that we are clear on the question and from where I'm coming. ठीक है. See, because we don't have always the liberty to invest at the best of the prices, right? ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई कंपनी आपको पसंद आ गई एंड आप इन्वेस्ट कर रहे हो और ये बेस्ट पॉसिबल प्राइस है वो आपका, ऐसा नहीं होगा. बट स्टिल यू विल ऑब्वियसली लुक एट कंफर्ट क्या है, व्हाट्स योर सिक्योरिटी, कितना आपके पास कुशन है, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस नहीं होना चाहिए, एकदम टॉप नहीं होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट यू विल लुक एट इट. अब उसमें व्हेन यू इन्वेस्ट, सपोज यू इन्वेस्ट and stock prices start going down, now you have invested fundamentally, you are not done it for trading, तो आपको घाई नहीं मचा हुआ कि यार इसको निकालना है और ये सब करना है. You have a vision of 1 year, 2 year, 3 year, and you will take that decision based on quarter on quarter or maybe their annual basically results, right? So but then still, do you put a technical stop loss? If yes, then what would that stop loss be? Will it be in terms of your total portfolio drawdown, or if you put the technical stop loss, other than that, what is your fundamental stop loss? Usme, what is the time? Yeah. Right. So let's first talk about what kind of stop losses I put in investing positions के ऊपर. ठीक है? Yeah. There are three. There would be a fundamental stop loss, there would be a technical stop loss, and then there is a time-based stop loss. टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस की हम बात कर चुके हैं. 3 इयर्स अगर आप हमें जीरो रिटर्न्स देते हो, बाय बाय, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कंपनी हो. दैट्स वेरी वेरी सिंपल फॉर अस. मेरे पास गृह फाइनेंस के शेयर्स थे विच गॉट कन्वर्टेड इनटू बंधन बैंक. जब से उसके बेचारे का मर्जर अनाउंस हुआ बंधन से, उसने 1 रुपया कमा के नहीं दिया. इट वाज थ्रोन आउट ऑफ द पोर्टफोलियो. बहुत छोटी एलोकेशन थी, यस, बट अगर वो बड़ी एलोकेशन भी होती, सिग्निफिकेंट होता, आई थिंक बंधन वाज हार्डली 1% और लेस देन 1% ऑफ द पोर्टफोलियो. तो वो माइक्रो फाइनेंस को हम जब समझ रहे थे, दैट इज व्हेन वी पिक्ड इट अप. बट लेट्स से इवन इफ इट वाज 10% ऑफ द पोर्टफोलियो, 3 इयर्स आपके कंप्लीट होते हैं. एट दैट टाइम वी पुट इन ऑल टेक्निकल लेवल्स, आसपास के क्या है, किस हिसाब से आप चल रहे हो, क्या कर रहे हो. मे बी वी कैन गेट लेट्स से 10-20% एक्स्ट्रा बेटर एग्जिट मिल सके हमें. 200 ईएमए कहाँ पे आ रही है, हम सब देख लेते हैं उस समय. अगर हमें लगता है कि नहीं बॉस इसका काम हो चुका है, इसमें हमें 10-15% भी और एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा कि आगे वाले 1-2 महीने में मिलेगा, वी एग्जिट. तो टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी क्लियर. अगर इसमें कोई डाउट्स हैं तो प्लीज आस्क. How did you arrive at 3 years? So basically, because we have known examples, right? जहाँ पर maybe Apurv, it's basically my end of patience with my investment. Okay. So it can be 3 months. ऐसा कुछ उसमें लॉजिकल वो नहीं है. 3 years का कुछ वो नहीं है आपका. And Yash is kind of angry with me on this कि ये 3 साल बहुत लंबे हैं. तो we are still working on it कि इसको और improve कैसे किया जाए. But what I have seen is 3 years बाद मेरा patience run out हो जाता है. तो पेशेंस मेरे में है, कूट के भरा हुआ है, बट वो 3 साल के लिए ये स्टॉक्स के साथ उससे ऊपर नहीं है. Got it. Because it was interesting इसलिए क्योंकि जब आपने बोला 3 साल बाद रन आउट हो जाता है, मतलब बेसिकली 2 चीज हुआ होगा. या तो 3 साल तक आपने वेट करके एग्जिट कर दिया होगा, या आपने देखा होगा कि यार 2.5 साल में स्टॉक पलट गया. नहीं तो व्हाट हैपेंस नॉर्मली, देखो इसलिए 3 साल आया होगा. कोई बिजनेस खराब सिचुएशन में जाता है ना, तो 1 ईयर 1.5 years इज वेरी वेरी नॉर्मल. और फिर होता क्या है कि अगर वो रिकवर कर रहा है तो अगेन 1-1.5 साल लग जाते हैं बहुत बार बिजनेस के फंडामेंटल्स ठीक होने में. तो 3 साल में नॉर्मली हमने देखा है, 3 साल नहीं तो 4 साल में अगर किसी बिजनेस को रिकवर करना होता है, जनरली दे डू रिकवर फ्रॉम एनी स्लम्प दैट दे आर फेसिंग. करेक्ट. राइट. तो इसलिए 3 साल कहीं ना कहीं उधर से भी आया है, बट डेफिनेटली 3 इयर्स इज द एंड ऑफ पेशेंस फॉर मी. तो इसलिए वो 3 इयर्स है यहाँ पे. प्लस क्लाइंट्स के साथ भी देखो होता क्या है ना, इफ क्लाइंट्स आर मेकिंग, हम जब भी मनी क्राफ्ट में किसी को एनरोल करते हैं, तो व्हाट वी से इज, इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टे विद अस फॉर 3 इयर्स, वी डू नॉट वांट यू विद अस, क्योंकि कोई फायदा नहीं है. बिजनेसेस हैं, इनको बिजनेसेस की तरह ट्रीट करना जरूरी है. डेफिनेटली हम किसी को दिल नहीं लगा रहे, हमें कोई शौक नहीं है, बट बात यह है कि अगर बिजनेस में कोई स्लम्प आया है, इट नॉर्मली टेक्स टाइम टू रिकवर. तो बहुत बार फिर हम चाहते हैं कि थोड़ा शांति से काम चले,
That is why we decided on 3 years, but we are definitely working, I would say, every day on it to improve this as well. So Got time it. based मेरा Okay. stop loss ये है. हम्म, Now let us talk about the fundamental stop loss. Fundamental stop loss का मतलब है if the story for which I picked up the stock is not working out or playing out, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर भी ट्रैक इट, 1-1.5 साल हम उसे देते हैं फंडामेंटल बेसिस पे, अगर हमें लगता है स्टोरी प्ले आउट नहीं हो रही तो वी कंप्लीटली एग्जिट द स्टॉक. और मैं एक चीज और बता दूं, व्हेन आई एम एग्जिटिंग अ स्टॉक यूजुअली आई हैव समथिंग व्हिच आई एम पुटिंग माय मनी बैक इनटू. तो मेरा इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो इज नेवर डिप्लीटेड, द इन्वेस्टिंग अमाउंट कीप्स ऑन गेटिंग री इन्वेस्टेड इनटू अदर स्टॉक्स. तो मैं ऐसे नहीं करता हूं कि मैं उस पैसे को बुक कर लूं या उसको कहीं खर्च कर लूं या उसको कुछ भी यूटिलाइज कर लूं कहीं और. ट्रेडिंग से यस वी कैन टेक आउट मनी, बट इन्वेस्टिंग से अकॉर्डिंग टू माय यूजेज ऑफ फंड्स, या फिर मेरी एज कम है तो इसलिए मेरे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं. ड्यू टू दोज आई डू नॉट नीड टू टेक आउट इन्वेस्टिंग पोजिशंस एंड आई नेवर डू दैट. तो फंडामेंटल स्टॉप लॉस इज प्राइमरीली अगर स्टोरी प्ले आउट नहीं हो रही, 1 साल नहीं हो रही, 2 क्वार्टर और दे दिए, 3 क्वार्टर और दे दिए, अगर हमें वो स्टोरी ठीक नहीं लग रही तो वी विल एग्जिट. आपको अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं ना वो मौका देते हैं 1-1.5 साल का निकलने के लिए बिना ज्यादा शेयर का प्राइस तोड़े. ये हमने बहुत ज्यादा स्टॉक्स में ऑब्जर्व किया है. राइट. जब आपके नंबर्स नहीं आ रहे, दिक्कतें चल रही हैं, आप उस दिक्कत से बाहर नहीं आना चाह रहे, मार्केट आपको बहुत पेशेंस दिखाती है, पेशेंस आपके साथ दिखाती है इफ यू आर वन ऑफ द टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट्स या टॉप क्वालिटी स्टॉक. सो वी गेट दैट कंफर्ट व्हाइल इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज कि अगर मार्केट हमें दे देती है ना कि ठीक है तुम्हें तो देर से समझ आ रही है चीज, बट मुझे भी वो चीज देर से समझ आ रही है, तो होता क्या है कि हम बिना ज्यादा प्राइस डैमेज लिए निकल जाते हैं स्टॉक से. तो फंडामेंटल बेसिस का स्टॉप लॉस से मतलब मेरा ये होता है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन इट यू कैन गो अहेड. No, no, it's clear. It's clear. Basically, you're saying that you track the story, and obviously, when you would have been investing it fundamentally, तो आपका एक होराइजन होगा. ऐसा नहीं होगा कि कुछ जो चीज 4 साल बाद प्ले आउट करने वाली है उसके लिए आप अभी इन्वेस्ट कर दोगे. Obviously, you would in your head would want to invest near to that story playing out or in between that story starting to play out, right? Absolutely right. तो वो भी एक क्वेश्चन होता है कि when you have thought कि it started playing out and then you are seeing that ठीक है अभी ये नहीं चल रहा है, मतलब वो स्टोरी प्ले आउट नहीं हो रही है, then you take a exit in terms of maybe fundamental triggers, right? So time based is clear, fundamental is clear, not technical. Okay, so देखो टेक्निकल में one thing that we have seen people follow very easily is 200 EMA लगा दो, उसके नीचे स्टॉक चला जाए तो बेच सकते हो, right? That what we do is 200 EMA हम भी लगा के रखते हैं चार्ट्स पे. अगर कोई चार्ट उसके नीचे चला जाता है वी एक्टिवली पुट आवर ट्रेंड लाइंस ओवर देयर कि भैया तुम्हारा कहां तक जाने का मूड है, क्या करना चाह रहे हो. अगर हमें आसपास कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है, लॉट ऑफ टाइम्स देयर इज अ वेरी वेरी सॉलिड ट्रेंड लाइन समवेयर अराउंड द कॉर्नर व्हिच इज गिविंग द चार्ट अ लॉट ऑफ सपोर्ट. तो होता है क्या 200 EMA ने तोड़ भी दिया तो भी वहां जाके सपोर्ट ले लेता है, या 200 EMA के आसपास सपोर्ट ले लेता है एंड वहां से रिबाउंड कर जाता है. तो टेक्निकल बेसिस पे अगर ऐसा कुछ होता है हमारे साथ तो वी हैव अ स्टॉप लॉस जो कि नॉर्मली 200 EMA के आसपास होता है. लेट अस से स्टॉक हैज रन अप अ लॉट, तो उनके साथ हमें भी दिक्कत आती है जो बाकियों को आती है कि उनके स्टॉप लॉसेस बहुत नीचे रह जाते हैं, राइट. सो व्हाट वी डू इज देन वी पुट ऑन आवर ट्रेंड लाइंस एंड वी डिसाइड कि फंडामेंटली द स्टोरी इज फाइन, वी आर नो वन टू आर्ग्यू विद द मार्केट्स कि इसकी करंट वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए. इफ वी सी इसके अंदर स्टॉक प्राइस करेक्शन आ रही है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया मार्ट सबको पता है 10,000 से 7,000 गया, इट ब्रोक अ लॉट ऑफ टेक्निकल लेवल्स व्हेन इट वाज फॉलिंग. जब वो गिर रहा था हमें दिख रहा था गिर रहा है, बट फॉर अस द स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट. 2 साल बाद 1 साल बाद देखेंगे कि क्या रहता है उसके अंदर, बट अभी हमारे लिए स्टोरी इंटैक्ट है उसकी. जब तक स्टोरी इंटैक्ट है वी गिव फुल अपॉर्चुनिटी टू द स्टॉक, टू द कंपनी टू टेल मी दैट नहीं बॉस हम अभी ऊपर जाएंगे, अभी हमारा नॉर्मल करेक्शन का फेज है, हम क्रैश नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो टेक्निकल्स में there is one more thing that we have observed. if the market tells you ना कि ये स्टॉक खराब है, किसी भी दिन मार्केट आके कह दे कि जैसे DHFL का केस था, वन डे इट वेंट बस्ट, मतलब स्टॉक प्राइस वेंट बस्ट, कंपनी को तो बहुत टाइम लगा है, उसके बाद 600 का शेयर 300 पे आ गया, दैट इज अ क्लियर एग्जिट अगर आपके पास स्टॉक है तो. जब यस बैंक में राणा कपूर को एक्सटेंशन नहीं मिल रहा था द स्टॉक क्रैश्ड, दैट इज अ क्लियर एग्जिट साइन. उसके बाद वो स्टॉक रिबाउंड करे, ये करे, वो करे, कुछ भी करे, there are ample number of stocks in which you can invest. We do not look at those stocks again.
जब तक ये नहीं होता कि हमें दिख रहा है कि स्टोरी ही बिल्कुल अब चेंज नहीं हो गई है, या पीपल जो वहां पे थे उन्होंने क्लियर नहीं कर दिया पिक्चर, जैसे वोडाफोन आइडिया हो गया। तो मेरे को कितने क्वेश्चंस आते हैं कि वोडाफोन आइडिया में आप पैसा डाल दो, इतना सस्ता शेयर है, चली थोड़ी जाएगी कंपनी। बट इन्वेस्टिंग इन रिलायंस एंड भारती एयरटेल हैज मेड यू मनी, इन्वेस्टिंग इन वोडाफोन आइडिया इज नॉट। और भारती में भी अब पैसा बना है जब उसके लेवल्स कटे। तो अगेन चार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टेक्निकल्स का सपोर्ट नहीं लेंगे कहीं पर भी, you are going to struggle a lot with the markets, and I used to struggle a lot जब मैं technicals का support नहीं लेता था। Again technicals plus fundamentals की approach मेरे लिए work करती है, it might not work for a lot of you। मैं नहीं कह रहा कि आप उसे follow करें, do what suits you। So Apoorv or anyone who has a doubt on technicals का stop it। No, Jatin, got it. You're saying that basically you keep a मतलब अगर आपका you keep a 200 DMA trend line on a daily या weekly yeah, so on daily charts we do keep it. So 200 EMA we keep on daily charts, and we are still working on it, so I'll be very honest. Yash is actively working on technical analysis, and we are still trying to figure out अगर हम इसको थोड़ा और improve कर सकें। But अभी के लिए what we are doing is 200 EMA, and we have our trend lines as well। तो trend lines को हम बहुत ही ज्यादा trend lines are again nothing but support and supply and demand, support resistance के जो levels हैं उनका हम बहुत ज्यादा सहारा लेते हैं। अगर कोई मेजर ट्रेंड लाइन कभी ब्रेक हो जाती है जैसे सपोर्ट की, तो अगर 200 EMA बहुत ज्यादा नीचे भी है तो वी टेक अ कॉल व्हाट वी नीड टू डू। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब मुझे शेयर बेचना होता है वो वन गो में बिक जाता है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके नहीं बेचता, मैं उसमें टाइम नहीं लगाता हूँ। सो शेयर बेच दिया तो बेच दिया, रखना है तो रखना है, इट्स दैट सिंपल फॉर मी, एंड दैट हैज सेव्ड मी अ लॉट ऑफ टाइम इन डिसीजन मेकिंग। अगर मुझे आज कोई सेक्टर अच्छा नहीं लग रहा और उससे मुझे एग्जिट करके पैसा कहीं और शिफ्ट करना है, दैट हैपेंस इन वन डे। ऐसा नहीं होता कि आज थोड़ा बेचूंगा, कल थोड़ा बेचूंगा, कल थोड़ा बेचूंगा। एंड यूजुअली वी हैव अपॉर्चुनिटीज लाइंड इन फ्रंट ऑफ अस टू बाय। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स जब हमने बाय किया था, आई मीन इट वाज अ गोल्डन जोन टू बाय द स्टॉक, एंड मैंने रिपोर्ट भी इसलिए डाली थी उसकी, राइट, बिकॉज आई वांटेड यू गाइस टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल जो हमें दिख रहा है। एंड वी डेफिनेटली पिक्ड इट अप एट मेजरली हमारे सब क्लाइंट्स ने 650 पे लिया, बट ब्रेकआउट उसका 700 पे था। वी कुड प्रीएम्प्ट कि हाँ इस बार ब्रेकआउट लगेगा तो लग जाएगा, एंड इट्स नाउ स्टैंडिंग एट ऑल टाइम हाई। और ऑल टाइम हाई तो उसने अब काटा है, तो आई थिंक 6 इयर्स में उसको रिटर्न्स बहुत देनी चाहिए, बट अगेन देयर आर चांसेस इट वोंट डू दैट। तो वो मैं कैसे रिस्क मैनेज कर रहा हूँ डाइवर्सिफिकेशन से। Got it. नहीं, इसमें एक चीज है मुझे ना Jatin, the only doubt I have is here Right. that in things like obviously my market experience is less. I barely 1.5 years at max. But then you have seen 6-7 years and you have been doing it. होता क्या है when now I'll give you a specific example. Now Zelfmock, my entry in Zelfmock is 370, right? Now the 200 EMA lies at 320. 280 पे अपन बात कर रहे थे and I have not got into it at 280 और उसके बाद उसने सीधे सर्किट मार के 500 तक गया। तो मैंने इस बार कहा भैया इस बार वापस मौका दिया, इस बार नहीं छोड़ेंगे। तो 375 पे चला गया। लेकिन आई नो दिस इनहेरेंटली कि अगर ये 3-4 महीने का भी मे बी इफ एंड टेक्निकली स्पीकिंग अगर निफ्टी गेट्स इनटू अ करेक्शन मोड ABC, इट कैन बी अ डीप करेक्शन एंड मे बी उसमें दिस कैन रिविजिट लेवल्स, क्योंकि ये इतना बढ़ा हुआ है। अगर ये 280 250 पे चला जाए तो बहुत मतलब टेक्निकल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ इफ यू इवन लुक एट, हाँ है ना। लेकिन वो स्टॉप लॉस मेरे लिए बहुत डीप हो जाएगा और कुछ टेक्निकली कुछ डजंट इट विल नॉट मेक सेंस कि मतलब 200 ये में तो पार कर दिया इसने, 320 तोड़ देगा ये 250 चला जाएगा, तो मेरे लिए तो ये 30-40% नीचे दिखाने लगेगा। बट आई एम मेंटली रेडी फॉर इट, है ना। कि दूसरा अप्रोच हो सकता है कि मैं रोबोट जैसा इसको अप्रोच करूं, 280 पे निकल जाऊं लॉस लेके और फिर बोलूं कि चलो ठीक है वापस परफॉर्म करो, देन मैं घुस जाऊं। लेकिन यही होता है डिफरेंस कि फंडामेंटल एंड टेक्निकल में डिफरेंस ही है। फंडामेंटल डिमांड्स अ रनवे ऑफ ट्रस्ट, राइट, इन टर्म्स ऑफ because you have not invested seeing the price, you have invested seeing the value, and that value unlocking might take time, right. Technical demands you to be very robotic about it, कि बॉस ये आपका लेवल से ये चला गया है, आप निकल जाओ, राइट।
So I'm still trying to understand, have you faced these issues right now at least in your journey, and how have you handled it? Right. तो So वो Apoorv, we have spoken before as well कि Zelmog when I picked up, it was वो कहते हैं ना joker in the pack. So I was ready to bear complete losses on Zelmog जब मैंने 70 रुपीस के अराउंड इसकी बाइंग स्टार्ट करी थी. एंड मेरे पास पोर्टफोलियो में एलोकेशन है प्लेफुल पोर्टफोलियो नाम से, जिसके अंदर मैं दुनिया भर का कचरा खरीद सकता हूँ और मेरे पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट नहीं होता, बिकॉज आई नेवर काउंटेड एज माय पोर्टफोलियो एंड इट कम्स टू लेस देन 1% एलोकेशन इन माय पोर्टफोलियो. राइट. तो Zelmog यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट एलोकेशन. जब मुझे लगा कि इसकी फंडामेंटल स्टोरी प्ले आउट हो रही है, यू नो, शिफ्टेड टू द मेन पोर्टफोलियो. अगेन सब मेंटली शिफ्ट कर रहा हूं मैं इसे, अकाउंटिंग पर्पस के लिए कोई शिफ्टिंग नहीं है इसमें, एक ही पोर्टफोलियो में बाइंग हो रखी थी. बट देन आई इंक्रीज एलोकेशन इन दिस वन. आई रियलाइज्ड कि यहाँ स्टोरी प्ले हो रही है, सब कुछ है. एंड दिस कंपनी, यू नो, इट फॉलोज टेक्निकल्स पे जो ट्रेंड लाइंस है बहुत ढंग से. तो दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि Zelmog है बहुत छोटा, बट फिर भी वो मतलब कहते हैं ना एक अच्छे बच्चे की तरह टेक्निकल्स फॉलो कर रहा है आपके चार्ट्स के ऊपर. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम्हें लगता है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट प्लेस योर ट्रेंड लाइंस. ट्रेंड लाइंस पे सपोर्ट है और मेजर ट्रेंड लाइन दिख रही है वहां पे सपोर्ट की. आई थिंक 250 280 जो भी तुम लेवल बता रहे हो, आई थिंक देयर इज अ ट्रेंड लाइन दैट इज कमिंग ओवर देयर. yeah right. So you'll have to follow that trend line. Yes, it's showing you huge losses, तो maybe अभी मत खरीदो. And regarding the correction, यार देखो, I'll be very honest, मुझे अगले 1-1.5-2 साल तो करेक्शन नहीं दिख रही मार्केट से. मे बी 10% here or there, बट मैं ये भी कह सकूं कि मुझे 25% 20% की करेक्शन दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही. So that is what I feel. And you know, stocks will give you correction. India Mart corrected 30% without telling us anything. तो ऐसा तो चलता रहेगा. स्टॉक्स तो अपना काम करेंगे and that will somehow, you know, keep your portfolio valuations I would say reasonable. मतलब richly valued तो पूरी मार्केट रहेगी. and if it's that kind of a bull market जो हमें लग रही है, तो सब कुछ महंगा होने वाला है. यहाँ पे लड़ने से कोई फायदा नहीं कि ये महंगा हो गया वो महंगा हो गया. हमें बस यही देखना है कि कौन सी चीज ज्यादा महंगी होगी एंड यू नो नेक्स्ट 4-5 साल में हम उसमें कितना रिटर्न्स कमा सकते हैं. Zelmog is a very very different sort of a company and you'll have to play it accordingly, but Zelmog is following its trend lines very well, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद. So the best way is कि वो ट्रेंड लाइंस फॉलो करो एंड सपोर्ट पे बाइंग करो. और बेचना कब है वो तो इसके अंदर भगवान ही बता सकते हैं. तुम्हारी संदीपन सर बात हो तो उनसे पूछना. नहीं वही तो बोल रहा हूँ मैं. स्टॉक्स स्पेसिफिक बोला ही नहीं. आई वाज जस्ट गिविंग दिस एग्जांपल बिकॉज़ ये because what happens is when stocks run up very high, right? then तो तब तो कोई लॉजिक नहीं है. because और दूसरा मैंने ये भी सुना है and I look at lot of webinars right now. I look at my only thing is that I go in to everybody. सौरभ मुखर्जी को लोग बहुत लोग बुरा भला सब कुछ बोलते हैं कि यार ये तो चोर है. यार क्या पैसे छापे हैं और ये बहुत लोग बहुत कोई. So I have realized this ना होता क्या है कि जिसमें हाथ जल जाता है लोगों का वो बंदा गलत हो जाता है. बहुत प्रॉब्लम लोग इनसाइड नहीं देखते हैं कि मैंने गलत डिसीजन लिया, रिस्क मैनेज नहीं किया, वो बंदा गलत हो जाता है लोगों के लिए. और जैसे अभी मैंने सिद्धार्थ भैया करके Equitas का Equitas PMS का, so I looked at his webinar also. What common theme I found was lot of times lot of people and nobody mentions it upright, but there will be phases where it will be no returns or there will be phases. I want to understand those phases जहां पर आपका नेगेटिव रिटर्न्स के साथ आप होल्ड किए जा रहे हो, बिकॉज दैट इज द रियल कन्विक्शन, राइट? अगर मुझे एटलीस्ट मेरा एग्जांपल के लिए मैं तो मेरा 1.5 साल हुआ है, लेकिन मुझे पता है मैंने हिंद कॉपर जब खरीदा था टेक्निकली मुझे पता था 150 शुड एग्जिट, आई शुड एग्जिट 150, बट बिकॉज माय विजन वाज कि मुझे लगता है कॉपर का डिमांड रियल टाइम में अभी आया है, इट माइट गो टू दैट कॉपर सुपर साइकिल. और बाकी भी मैंने पढ़ा था कि बाहर में वगैरह माइंस वगैरह क्या मतलब बेसिकली सप्लाई हैज बीन डिसरप्टेड and because of that this might see that. So मेरे लिए I was okay with 30% नीचे, मतलब I was fine, but then question is this, I asked myself this, when technically you should take an exit, right? तो देखो because ultimately हाँ वही है इसके अंदर जो तुम्हारी cyclical companies होंगी ना, हाँ जैसे मेटल्स हो गया, उसमें हम इतने स्टॉप लॉसेस नीचे नहीं रखते क्योंकि हमें नहीं पता कि किस दिन स्टॉक है कि मैं 5% नहीं 50% गिर रहा हूँ. तो उसमें हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत पास होते हैं. इफ वी हैव मिस्ड अ स्टॉक वी लेट इट गो, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, वी विल गो अहेड एंड सर्च अनदर वन. तो बहुत बार हमें छोड़ना भी पड़ता है, बट जो हमारी स्ट्रक्चरली साउंड इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो की कंपनीज हैं
उसके अंदर हम ये सब नहीं करते, मतलब उसके वो कभी गिरेगा भी नहीं क्या जतिन? आर यू सेइंग दैट जो आपने इन्वेस्ट करके रखे हो हाँ उसमें यू हैव हाँ नॉट सीन ड्रॉडाउन्स जहां जो आपके इन्वेस्टमेंट से? बिकॉज सी आइदर इसमें इससे सेकंड क्वेश्चन आता है क्विकली, आई लास्ट दैट कि राइट दो चीज है इन्वेस्टमेंट में, यू वुड बी इन्वेस्टिंग इन कंपनीज व्हिच हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स, एंड देन सेकंड काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेयर यू आर पंटिंग, लोग पंटिंग बोलेंगे बट यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यार ये बंदा अच्छा है, प्रोस्पेक्ट अच्छा है, अभी सामने में फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, अगर अच्छे होते तो सब कोई देख रहा होता, दिस इज नॉट समथिंग विच इज डिस्कवर्ड राइट एंड नाउ यू आर इन्वेस्टिंग, तो उसमें होगा बहुत बार कि आपके नीचे होगा कॉस्ट प्राइस से राइट स्टॉक्स कुछ दिन तक, बहुत दिन तक में भी। तो राइट। उसमें बोल रहा हूँ कि हैव यू फेस्ड दिस सिचुएशन, एंड इफ यू हैव फेस्ड इट देन हाउ हैव यू हैंडल्ड योरसेल्फ? तो देखो, इन माय पोर्टफोलियो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को कभी ऐसा डल पीरियड देखने को नहीं मिला कि स्टॉक मेरी बाइंग के बहुत नीचे चला गया एंड आई हैड टू होल्ड ऑन टू इट, राइट। तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। we have always focused a lot on recognizing companies की earnings and then buying the companies. So Zeltmog maybe stood for 1 year or something for me, and उसके बाद वो चल दिया. So my patience period is again 3 years, right? और उसमें अगर टेक्निकल बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहा, फंडामेंटल बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहा, तो यू यूजुअली वुड स्टे इन द पोर्टफोलियो. So that is my गॉट इट, basis, and I show, again I'm telling you Apurva, I show a lot of patience with my companies. तो कभी कभी हमारे क्लाइंट्स भी परेशान हो जाते हैं कि क्यों, बट फिर उनको जब रिटर्न्स बाद में दिखती हैं मे बी, देन दे आर हैप्पी. तो कभी कभी क्लाइंट्स को भी लगता है कि यार ये चला नहीं है, पूरी मार्केट चल रही है, बट गॉट मार्केट इट, में आपको देखनी है कि सेक्टोरल रोटेशन पे चल रही है और ये बहुत बड़ी बुल मार्केट है. तो इसके अंदर लेट्स से अभी एक सेक्टर चल रहा है, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा, तो ये अपने हिसाब से फिर चलती रहेगी. So गॉट इट, there is no 100% accuracy, right? But what we can do is we can manage our risk better than others, and then we can enhance our returns. तो हम वही करते हैं. गॉट इट, गॉट इट, ठीक है. आई थिंक माय क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड. इससे और भी चलो. क्वेश्चंस है तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत कुछ है यार, मतलब ऐसा लगेगा फिर तो मैं तुम्हारा 7 साल पढ़ लूंगा, लेकिन राइट राइट नाउ आई विल कीप इट फॉर अनदर सेशन. Right, आई हैव right. लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट ठीक है. हाँ, हाँ. एनीबॉडी एल्स हैज द क्वेश्चन तो उससे पूछ लो आप एक Right. बार. Yeah, actually, I want to answer one of the Apurva's question, like something that I have found out lately, which after few analysis, so I won't take more than 2 minutes. Yeah. So Apurva, when you mentioned that Yeah. 200 EMA या 200 MA के नीचे जब कोई स्टॉक जाता है, so we feel like कि ये exit करना चाहिए according to technical analysis. But if you understand the maths about the moving average, you will understand कि ये लास्ट 50 डेज है, लास्ट 200 डेज का एवरेज है. अगर एक स्टॉक टाइम करेक्शन देता है, इट विल अगेन एंड अगेन हिट 200 MA. ओके, सो एट दैट टाइम इट्स अ रॉन्ग टू एग्जिट एट दैट टाइम, क्योंकि इट्स नॉट गिविंग अ ब्रेक डाउन, इट्स एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम ओवर देयर. फॉर सिंपल एग्जांपल, इफ यू वांट यू कैन चेक द कोटक का एग्जांपल. Like it spent quite some time, like more than 2 to 3 months over there. Okay. So at that point in time, what I would suggest you is that rather than seeing the 200 MA of a daily chart, go to monthly chart or go to weekly chart and check 200 MA of that. So over there, it will definitely be figuring out the 200-day average of the more than 200 months, which is more than years. तो उस टाइम पे यू विल गेट मच मोर बेटर पिक्चर कि ये ब्रेकडाउन दे रहा है या नहीं दे रहा, रेदर देन जस्ट एग्जिटिंग ऑन अ डे ऑन डे बेसिस, मतलब जो डेली एमए है उस पे तुम एग्जिट करते हो. करेक्ट. सो हाँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर वो अगर साइडवेज है या फिर वो अभी टाइम करेक्शन दे रहा है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एग्जिटिंग एट 200 MA उस टाइम पे, रेदर देन दैट एज जतिन मेंशन ट्रेंड लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बना के उसका जो ब्रेकडाउन होता है वहां पे एग्जिट करना, कभी भी उस पे एग्जिट मत करना 200 MA पे. Yeah, So this is I was actually talking about 200 के नीचे अगर sustain करता है तो obviously it gets into bearish phase. But yes, got your point. I think obviously 200 MA is also a investment strategy which a lot of people follow, right? They invest only if the company is below 200 MA and then there are fundamental triggers. तो वो भी है. ठीक है, got it. But I agree with that. चलो अब इस पे ना बाद में डिस्कशन कर लेंगे, बिकॉज yes, अगर yes, किसी हाँ, और कोई के बात क्वेश्चन नहीं. तो तुम रह जाएंगे फिर. Yeah. ओके. Okay, one quick question. Yes, Go ahead. Sorry. Yeah. So one quick question, Jatin. I know you're using Google spreadsheets, with Google Finance and all that.
No, I'm not using Google Finance. Do you? नहीं. Oh, you don't. Okay. So basically, sir, what my portfolio tracking is on Mprofit और Yahoo Finance. Yahoo Finance ने इंडिया की वेबसाइट शट डाउन कर दी, but they did not shut down Yahoo Finance UK. तो मैं उस पे जाके एक्सेस कर लेता हूँ अपना पोर्टफोलियो, एंड मेरे को VPN भी नहीं लगाना पड़ता. It's a very strange thing that they've done. And my other things are tracked on Excel, including clients की positions, because मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपकी बाइंग प्राइस क्या है. तो we just put data over there. स्टॉक का नाम डालते हैं, वो करंट प्राइस खुद से रिफ्रेश करता है. वी पुट इन द क्वांटिटी एंड वी चेक द एलोकेशंस. Okay, fine, thanks. Rajesh, I am using that. If you want to ask some question regarding that, maybe you can. हाँ, तो you guys can connect later. मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप चैट में अपना मोबाइल नंबर वगैरह जो शेयर करना है कर दो. मैं इतने बाकी क्वेश्चंस देख लूं अगर किसी के हैं तो. Yeah, Jatin, I have a very weird question. I don't know. I have been investing for some time now, like 5-6 years, and it's more of an investment kind of a thing. But now I'm curious about, can we have a system where, so I'm a salaried guy, okay? So salary जब भी आएगा तो ही मेरे को खुशी मिलता है. I have to have that salary coming every month, right? So of course certain liabilities have gone by now. Now, is there a system to build up in the trading or a stock market where you can generate returns on a monthly basis, more predictable ways? I understand there is volatility. Currently, it's a bull run. I know it will end one day. But is there a system, or can we devise a system? But the thing is, bull runs go on for much longer than people expect, and bear runs बहुत छोटे होते हैं, लोगों को लगता है छोटे होते हैं. Yeah. I have seen that transition happening. But is there a system that can be created like this, or has anyone thought about it? Basically, to answer that question, with investing portfolio, I haven't really tried कि मैं उसमें regular income generate करूं, but with trading portfolio we do that. Okay. So with trading portfolio, but what happens sometimes is कि some months you might get 40, 50, 90% भी आ जाता है. When I picked up Adani Gas, 90-100% की returns आ गई थी एक महीने में. And there are months where you are doing 10-12% in a month. तो वो आपको बैलेंस आउट कहीं ना कहीं करना पड़ता है. And I would say good return on trading is even in this market जो अच्छी चल रही है would be somewhere around 40% अगर आप yearly ला सकें तो. And you get stocks like Godrej Properties, आपको 5-6 से मिल जाए और आपकी रिटर्न्स एकदम एनहांस हो जाती है. तो एलोकेशन वहां पे लेकिन राइट होनी जरूरी है. इंस्टेड ऑफ लेट्स से पुटिंग 2% or 5% of your capital, you should have put in 10%, 15% of your capital. तो वो हमें थोड़ा देखना पड़ता है. But definitely you can develop a system. It takes time, it takes a lot of patience, definitely, like anything. आप जॉब भी करते हैं तो आप काम सीखते हैं वहां पे कि हाँ कैसे होना है. Then you gradually go to the next level. यहाँ पे सबको लगता है आज शुरू करेंगे और आज से ही कमा लेंगे. That becomes an issue over here. But definitely, like I generate regular income trading से तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. And you hold it for a month? I mean, you hold it for a month, or how does that happen? So sir, it basically depends. Like Godrej Properties, मैंने Telegram पे बता दिया था कि next day ही हमने exit कर दिया था. तो there are exits that we take very very soon. But normally churn मैंने देखा है कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते हम रुकते हैं एक शेयर के अंदर. एंड अगर तब हमें लगता है कि you're not performing, नहीं आ रहा, तो ट्रेडिंग की कैपिटल तो हम बहुत जल्दी रोटेट करते हैं. बट वो भी मैं कहूंगा कि काफी लोगों को जल्दी नहीं लगता. 3 weeks is a long time in trading as well. So but that is something that we do. And क्योंकि हम कैश मार्केट में काम करते हैं तो we are able to hold on to stocks. Plus sir, I'll be very honest, one thing that we did differently, Yash and me, from others was, हमने पहले ना इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बनाया है, फिर हम ट्रेडिंग में गए हैं. Many people say कि मैं पहले कैपिटल जोड़ूंगा फिर इन्वेस्टिंग में जाऊंगा. We have seen the pain of those 5-6 years जब हमने पहले इन्वेस्टिंग पे ध्यान दिया. हमने कहा कि अभी छोटे हैं, अभी ठीक है, अभी पैसा कमाने की मत सोचो, अभी वेल्थ क्रिएशन की सोचो, जो सबसे मे बी इंपॉर्टेंट काम है व्हेन इट कम्स टू मनी, एंड जो मे बी हमें बाद में समझ आएगा उसको पहले समझते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज टू बिल्ड एन इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो. Once we did that, we have a very very big cushion कि अगर हमारी ट्रेडिंग में कुछ गड़बड़ होती है, हमारा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, हम कभी भी संभाल लेंगे उसे, राइट. तो दैट हैज टेकन अ लॉट ऑफ प्रेशर आउट ऑफ माय माइंड. मुझे रेगुलर इनकम जनरेट करने का प्रेशर खैर नहीं है, बिकॉज आई लिव विद माय फैमिली, आई एम जस्ट 26 years old. बट बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जब मेरे पास एक बड़ा इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो है ना,
उसका अगर मैं 10% अमाउंट निकाल के अलग से ट्रेड कर रहा हूँ, दैट इज नेवर गोइंग टू बॉदर मी। उसमें अगर वो जीरो भी हो जाएगा, स्टिल हैव अ लॉट ऑफ मनी लेफ्ट जो मैं अगेन डिप्लॉय कर सकता हूँ या अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकता हूँ। तो दैट इज समथिंग विच हैज गिवन अस कंफर्ट। बट अगर आप भी जैसे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डेफिनेटली नाउ आपके पास अलग अलग एसेट्स होंगे, सब कुछ होगा, तो मैं ये कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपना एसेट्स का 40% 50% लेके जाके ट्रेडिंग शुरू करते हैं, बिकॉज उसके अंदर आप बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा बहुत बार होता है रात को नींद भी नहीं आएगी कि यार मेरा इतना पैसा मार्केट में लगा हुआ है, कल को बाजार गिर गया तो क्या होगा। आई हैव सीन डेज व्हेन ट्रम्प गॉट इलेक्टेड और यहाँ पे आपका जब नोटबंदी हुई थी, मार्केट क्या क्रैश करी थी, या कोविड के टाइम पे क्या क्रैश हुआ था। तो दोस थिंग्स हैव नेवर हर्ट अस बिकॉज इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो इज बिग। अगर इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो छोटा होता और सारा ट्रेडिंग में होता, अगले दिन मार्केट हमारा सारा पैसा उड़ा देती, तो हम भी बहुत परेशान हो रहे होते। ड्यूरिंग कोविड क्रैश आई रिमेंबर माय पोर्टफोलियो वेंट डाउन में 40-45%, और सभी के गए थे, सिर्फ मेरा अकेले का नहीं था, सभी के पोर्टफोलियोज बहुत बुरी तरह गिरे थे। बट क्योंकि पोर्टफोलियो बड़ा था ना, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भले ही परसेंटेज वाइज वो गिर गया बट अमाउंट उसके अंदर था, पैसे उसके अंदर थे, राइट। तो दैट वाज गिविंग अस कंफर्ट कि ठीक है रिकवर हो जाएंगे, इतना पैसा तो है, कर लेंगे। एंड प्लस सर बहुत बार क्या होता है, हम तो ना यश और मैं तो एक दूसरे से बात करके समझा लेते हैं कि हाँ कोई नहीं, 25-26 साल के हैं, कर लेंगे, बहुत चीजें हैं करने को, ये है वो है, हमारा चलता रहता है। तो दैट इज समथिंग दैट वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन एज वेल, कि इतनी जल्दी हम इस फील्ड में आ गए, एंड वी हैव ट्राई टू फिगर आउट एवरीथिंग दैट वी कैन इन दिस फील्ड, और उसमें काम कर रहे हैं। बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो मेंटल रिलैक्सेशन जो हमारे पास है इस समय, दैट हैज हेल्प्ड अस इन जनरेटिंग रेगुलर रिटर्न्स एज वेल। तो उसका डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। Thanks. Right guys, so we have about 8 minutes left. अगर किसी को questions पूछने हैं, please go ahead. जतिन, इसी पे फॉलो अप है जो मुरली सर का क्वेश्चन था कि व्हेन यू जनरेट यू आर सेइंग दैट 3 वीक्स आई होल्ड एंड ऑल, उसमें मेरा क्वेश्चन था जिसे, तो ये बेसिकली स्विंग ट्रेड्स हो गया, राइट? कि आपने व्हाट इज द मैक्स यू होल्ड फॉर, लाइक मतलब आपका टाइम बेस्ड है कि नहीं यार 2-3 हफ्ता में जितना मिला उतना मान के चलो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि आई कीप ऑन रैलिंग इट, राइट? कि यार चलो जब तक बढ़ रहा है तब तक बढ़ते रहो। So I don't have that. So basically, another related question before Jatin, before answering, another related question here is that when a stock gives a breakout from an all-time high, right? What is going to be your target? हाँ, तो ठीक है। तो पहले सर मैं आपको क्वेश्चन ले लेता हूँ। ऑल टाइम हाई के ऊपर जब टारगेट निकलता है, देयर आर पीपल हु यूज फिबोनाची एक्सटेंशंस, बट वो मेरे लिए कभी भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। So what I do is, I heard you saying you are not comfortable with Fibonacci. Then how do you go for a target? What I do is, अब जैसे Godrej Properties था, ऑल टाइम हाई के ऊपर निकला था, वी सॉ किया 30% बन रहे हैं 1-2 दिन में, दैट इज ठीक है। अभी हो सकता है कूल डाउन आए इसके अंदर, ना आए कोई नहीं, 30% इज मोर देन इनफ रिटर्न्स। अपना तो 2 महीने की इसमें रिटर्न्स निकल गई, तो फिर हम वी स्क्वायर ऑफ द पोजीशन। देयर आर चांसेस इट विल स्टिल गो, बट उसको देख के हमारा जी नहीं जलता, मतलब इतना टाइम हो गया मार्केट से काम करते हुए, तो उसको देख के हम परेशान नहीं होते। एंड डेफिनेटली देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब हमें लगा कि हाँ बहुत बढ़िया बेच देते हैं, एंड इट हैज स्टिल गॉन अप। तो अगर 20-25% हमें एक दिन में मिल जाता है और वो सर्किट्स नहीं मार रहा, इट इजंट एन अपर सर्किट लगातार जो लॉक हो रहा है, तो नॉर्मली भी एग्जिट। तो उसमें ऐसा हम इतना ध्यान नहीं देते, देयर इज नो फिक्स्ड रूल फॉर अस। बट नॉर्मली क्या होता है, जब स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता है, वो एक जगह जाके आपकी फिर से रेंज बनानी शुरू करता है। मे बी 2 वीक्स ले, 3 वीक्स ले, हो सकता है हफ्ता ले, 4 हफ्ते ले। अगर वो रेंज बनानी शुरू कर रहे हैं, देन वी टेक अ कॉल नॉर्मली कि क्या करना है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में तो बहुत जल्दी बन गया पैसा, तो इसलिए हमने कहा कि ठीक है बेच देते हैं। प्लस वी डू हैव क्लाइंट्स अंडर चार्ट एनालिसिस जो हमारे पुराने कंटिन्यू कुछ कर रहे हैं। तो होता क्या है कि उनको जब हम गाइडेंस वगैरह दे रहे होते हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बुक सम प्रॉफिट्स, बिकॉज आप हमें फीस देते हो, आप हमसे डिस्कशन कर रहे हो, और फिर आपका पैसा आपको अगर जेब में जाता हो नहीं दिख रहा, तो इट मेक्स नो सेंस। तो विद ट्रेड्स इफ वी आर बुकिंग, वी इवन टेल आवर क्लाइंट्स टू बुक आउट मेनी टाइम्स। Right, Apoor, what was your question? I've forgotten it completely. अच्छा, नहीं, I was like 3, कि 3 जो आप बोल रहे हो ना कि जैसे आप बोल रहे हो मंथली में निकल जाता है आपका 15% या ऐसा कुछ जो भी है, तो वो कभी ऐसा नहीं होता होगा ना कि लीनियर के हर मंथ 15% निकालना है। हो सकता है किसी मंथ में वो स्टॉक मूव ना कर रहा हो, जैसे अभी चल रहा था जो फेज 1 महीना पहले तक, उसमें 5% मूव भी नहीं दे रहे होंगे ट्रेडिंग पोजीशंस, और फिर अभी अचानक
20-30% दे रहे हैं 2 दिन में, Right. राइट? तो ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी 1 year यू कैन सी कि मेरे ट्रेडिंग से मेरे इतने आ गए, राइट। राइट? तो देखो वो भी बात एक क्या मंथली है। इनकम हुआ। हाँ, तो बात क्या है, इसके अंदर पहली बात, जब भी हम रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, हम अगेन 3 मंथ्स की लेके कैलकुलेट कर रहे होते हैं। वी आर नेवर लुकिंग एट, आई वुड से 1 month, क्योंकि 1 month का कैलकुलेट करना हमारे लिए भी इम्पॉसिबल है। प्लस आई एम नॉट वेरी वेरी फोकस्ड ऑन नोइंग कि मेरा एग्जैक्टली हर महीने कितना पैसा बन रहा है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच डज नॉट बॉदर मी। मेरे सीए का काम है देखना। अब बात क्या है, टाइम पीरियड की हम जब बात करें, देयर आर स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग दैट वी पिक एंड वी नो वी विल बी इन इट फॉर द लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स जब हमने उठाया था, वी हेल्ड इट फॉर 8 months, वी ट्रिपल्ड आवर मनी एंड देन वी एग्जिटेड। उसके अंदर हमने और एडिशन किए हैं, हर लेवल पे हमने एडिशन किए हैं, बट इनिशियल बाइंग विच वाज अराउंड 55 रुपीज फॉर डीवीआर या 50 रुपीज, वहां से वो 150 के अराउंड हमने उसमें शायद एग्जिट ली थी, जहां तक मुझे ध्यान है। तो उसमें लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने 80 रुपए पे उसको बाई नहीं किया, वापस 90 पे बाई नहीं किया, एंड इट बिकेम 20% ऑफ अ ट्रेडिंग पोजीशन इंस्टेड ऑफ 10%, एंड वी डिसाइडेड कि इट्स मोर देन इनफ। 200 रुपए का टारगेट हमारा तब भी इंटैक्ट था, बट वी कुड सी ये जो सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना इनकी, रिगार्डिंग आई वुड से कि ये चिप शॉर्टेज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वी टुक अ कॉल टू एग्जिट, एंड हमने कहा कि कुछ और ट्रेडिंग की पोजीशन देख लेंगे। टॉकिंग अबाउट अ फ्यू मंथ्स दैट हैव गॉन बाय, उसके अंदर डेफिनेटली हमें ट्रेडिंग में बहुत दिक्कत आ रही थी, एंड आई क्लियरली मेंशन कि वी आर नॉट फुली डिप्लॉयड, 40% कैपिटल भी डिप्लॉयड नहीं है ट्रेडिंग की। तो देयर आर टाइम्स व्हेन वी सी कि हमारी ट्रेडिंग नहीं वर्क कर रही मार्केट में, तो हम बाहर बैठ जाते हैं। तो अगेन वो बाहर भी लेकिन इसलिए बैठ पाता हूँ बिकॉज आई हैव एन इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो। अगर वो मेरे पास नहीं होता तो मैं परेशान हो रहा होता कि यार मेरे पास पैसा नहीं बन रहा, एंड उस पीरियड में इन्वेस्टिंग वर्क वेरी वेल, मतलब स्टॉक्स हमारे चलते ही रहे, बट ट्रेडिंग में वी सैट अप। Right, guys, so last 3 minutes are left, and if anyone wants to ask a question, please go ahead. We will not be extending this session any further because 5 बजे से 1.5 घंटा तो हो ही गया। No questions, sir. Right, chalo, perfect. I think Mr. Ashutosh just joined in right now. If you have any question, you can go ahead. बाकी सब तो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो we will be ending the session. Right, Ji. Okay, thank you everyone for joining. Thanks, Jatin. Thanks for your Thank you, Jatin. Thanks, Jatin. Yeah, I might have a question. I guess Alok is. Yeah, I have asked him to unmute. Yes, Alok, please tell me. Yeah. Hello, am I audible? Yes, you are. Yeah. So when 2-3 months back you had given अपने Kotak Bank का वो chart में you had given ना recommendation, meaning just that it can have a breakout. That time I had bought. Right. And it was for long term, like I didn't mind. Right. So Abhi, can you give some view, like I still am holding at 2000 around level. Right. Abhi हमने 1800 पे I think I had bought. Okay. So yeah, so it's not like a stock query, but कोई नहीं सर, 1 मिनट बचा, मैं आपको स्टॉप लॉस का लेवल बता देता हूँ। I think टारगेट पूछ रहे हैं। टारगेट तो देखो मेरे को नहीं पता। नहीं टारगेट भी नहीं, I don't mind even exiting. So basically sir, keep a stop loss at 1980. Okay. And target is absolutely up to you, आप उसको ट्रैक करें। मेरे ख्याल से चलना चाहिए, बट I am not very bullish on banks, so that is one thing that I will discuss in another YouTube video. I'll be open about it over here. We have exited all banking stocks from our portfolio and from our clients' portfolios as well. हम काफी टाइम से सोच रहे थे, but we ultimately took the call and we have shifted the money out of banking. But trading के लिए yes, Kotak is looking very good. उसमें कोई दिक्कत नहीं। Okay. Thank you so much. Right. I'll wait for your banking video. Yeah. जब टाइम मिलेगा सर बहुत जल्दी आएगी, बट वो ये थोड़ा टाइम ही कम मिल रहा है। Okay guys, so less than 1 minute remaining, so that would be it. Thank you so much, and I'll see you very soon in Thank you, another session. Thank you. Okay, bye bye. Thank you. Most welcome.